काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। अज्यों इतने बतिया समीक जी सुने। समीक जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। देखो अरे वो हमारा राजा था, हम उसकी प्रजा थे। राजा मेरी दरवाजे पर आया, इस प्रजा ने राजा का स्वागत नहीं किया। अगर राजा ने दंड ही दे दिया तो गलत क्या किया। लेकिन बेटा जो तुम श्राप दिए हो ये गलत किए हो। एक काम करो, उस राजा को तो पता नहीं है कि मुझे श्राप लग गया है। बेटा मैं भली भांति जानता हूँ कि मृषा होई नहीं देवरी सी बाणी। बेटा संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए काम करो, उस राजा को तो पता नहीं है, तुम एक जल्दी जल्दी पत्र लिखो और राजा के पास भिजवा दो। इधर हाली हाली पत्र लिखा गया और एक गौरमुख नामक शिष्य के हाथों वो पत्र भिजवा दिया गया। इधर राजा जब अपने घर पे पहुंचा, सर से सोने का मुकुट नीचे उतारा और जब कलयुग नीचे उतरा, अब राजा की बुद्धि खुल गई। राजा मन में विचार कर रहा है, आज जो मैं सर्वदा संतों का सम्मान करता था, आज मैंने संत का अपमान कर दिया। अगर उस साधु बाबा मुझे श्राप दे देते तो बड़ा बढ़िया रहता। देखिए अच्छी बात बता दूं, ये मुकुट जो परीक्षित जी लगाए थे, मुकुट किसका था पता है? ये मगध देश के सम्राट राजा जरासंध का मुकुट था। जब भीम जी जरासंध को मारे तो इस मुकुट को लाए थे केवल दिखावा के लिए। इस मुकुट को कोई पहनता नहीं था, केवल दिखावा के लिए रखा गया था। अब क्या हुआ सुनिए। अब जो है राजा मन में विचार कर रहा है, अगर उस साधु बाबा हमें श्राप दे देते तो बड़ा बढ़िया। जो इतने बात ही सोचा, तब तक गौरमुख नामक शिष्य पत्र लेकर के आ गया। गौरमुख नामक शिष्य पत्र लेकर के आ गया। जब राजा पत्र पढ़ रहा है तो राजा रो रहा है। वास्तव में बता दूं माता जी, आज के परिवेश में कोई मरना नहीं चाहता है। वो तो सब ऊपर के मने कहला मरी जाती तो बढ़िया रहो। किसी से अंदर से पूछिए तो वो आदमी मरना नहीं चाहता है। राजा रोने लगा, बोल गया है जाके अपने साधु बाबा से कह दीजिएगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। देखिए मुझे श्राप दिए अच्छा किए, लेकिन है जो 7 दिन जीने के लिए दे दिए ना, यही गलत किए। जाके कह दीजिएगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब गौरमुख नामक शिष्य वहां से चल दिया। अब जो है इधर परीक्षित जी बुलाए मंत्री, हाँ सरकार अतः काम करो, शीघ्र आओ, जाओ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इन दोनों नगरियों को सजाओ और हमारे बेटवा जन्मेजय को राजा बनाओ। अब आनन बानन में दोनों नगरियां सजने लगी। तब तक इनकी पत्नी ईरावती आ गई, बोल गई स्वामी। उन्होंने कहा हाँ देवी। अतः ये सब का हो रहा है। परीक्षित जी ने कहा देवी बैठो, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताने चल रहा हूँ। अब ईरावती बैठ गई। अब जो है परीक्षित जी ने कहा देवी आज मैं अपने सीने पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि आज के 7 दिन के भीतर मेरी मौत नहीं होगी। 7 दिन के भीतर मेरी मौत नहीं होगी। महाराज है कोई माई का लाल तो 7 मिनट का चैलेंज ले। अगर है कोई माई के लाल तो 7 मिनट का चैलेंज ले। महाराज एक पैर बढ़ा था दूसर का बढ़ी की नहीं, एक गारंटी है। महाराज सुनिए, इतनी समय हम कथा कह रहे हैं, अगले समय में कथा कह पाएंगे कि नहीं, एक गारंटी बा। अब जो है परीक्षित जी ने कहा देवी मैं अपने सीने पर हाथ रख के बोल सकता हूँ कि आज के 7 दिन के भीतर मेरी मौत नहीं होगी। अब जो है आनन फानन में दोनों नगरियां सजाई गई। अब परीक्षित जी अपने बेटवा जन्मेजय को राजा बनाए और राजा बना करके जिस अवस्था में परीक्षित जी थे उसी अवस्था में घर छोड़ दिए। गए कहा गंगा जी के किनारे। एक कुशा लिए होकर अग्रभाग उत्तर की तरफ किए और अपने पूर्वाभिमुख अनशन व्रत में बैठ गए। लेकिन महाराज अच्छी बात बता दूं, परीक्षित जी किसी का कुछ बिगाड़े नहीं थे। जब संतों को पता चला कि जो है परीक्षित जी को श्राप लग गया, महाराज तकरीबन 50,000 संत आए।
तकरीबन 50,000 संत आए। अब जो है सारे संतों को जब परीक्षित जी देखे, मन में विचार किए है, अब तक तो मैं जान रहा था कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब मैं जान गया कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद दिया है। जब इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन हो रहा है, गुरुदेव ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए अतजी ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े अकोटि न जाग्य समान। तकरीबन 50,000 संत आए। अब सारे संतों को जब आते हुए परीक्षित जी देखे, हाथ जोड़ करके सबका स्वागत किए। स्वागत कर लिए, अब सबको उचित आसन देके बैठा दिए। ठीक, अब हाथ जोड़ करके बोल गए, हे महात्माओं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। संतों ने कहा तो पूछिए। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि आतः पृच्छामि संसिद्धिं अयोगी नाम परमं गुरुम अपुरुषस्य यत् कार्यम अम्रियमाणस्य सर्वदा। ये बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाराज उस सभा में 50,000 संत बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सूत जी ने कहा, महात्माओं, वहीं सुदूर जंगल में हमारे सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। जब सुखदेव जी को पता चला कि राजा परीक्षित को मरने के लिए श्राप लग गया है, महाराज तोड़ दिए समाधि, भागवत जी का पोथी उठाए, काख के नीचे दबाए और चल दिए। देखिए, अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आदमी को प्यास लगा है माता जी, तो उसे चल के खुद कुएं के पास जाना पड़ेगा। कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आएगा। लेकिन माता जी, आज मैं भागवत कथा के माध्यम से सुनाऊंगा उल्टा। आज कुआं खुद चल करके प्यासे के पास आएगा। अब जो है परीक्षित जी का कि परीक्षित जी की सभा में सुखदेव जी का आगमन होता है। कैसे कि तत्रा भवत भगवन व्यास पुत्रो अयाद्रीक्षया का मटुमान अपेक्षा आलाक्षलिंगो अनिजलाभतुष्टो अप्रीतास्य बालैर अवधूत भेषः। पता चला कि तत्रा भवत भगवन व्यास पुत्रो, लगा कि साक्षात भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। जैसे सुखदेव जी को आते हुए संतों ने देखा, एक साथ बोल गए, मिल गया परीक्षित जी को वैकुंठ। जब ऐसे महान विभूति आ गए, परमात्मा शर्मा बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, ये महाराज उस सभा में एक से बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी का बेटवा वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी का बेटवा शक्ति जी बैठे हैं, शक्ति का बेटवा पराशर जी बैठे हैं, पराशर जी का बेटवा महर्षि वेद व्यास जी बैठे हैं। लेकिन संतों जो है परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दिया। जैसे सुखदेव जी को आते हुए संतों ने देखा, एक साथ बोल गए, मिल गया परीक्षित जी महाराज को वैकुंठ। जब ऐसे ज्ञान शिरोमणि आ गए, अब तो मिल गया वैकुंठ। अब सुखदेव जी के परीक्षित जी स्वागत किए, थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए, आसन लगाए, सुखदेव जी को बैठा दिए। संतों ने कहा, परीक्षित जी, अब एक प्रश्न नहीं, अब आप 1000 प्रश्न करिए। अब तक ज्ञान शिरोमणि आ ही गए हैं। तब वही प्रश्न जो है परीक्षित जी सुखदेव जी से कहे कि आता पृच्छामि संसिद्धिं अयोगी नाम परमं गुरुं अपुरुषस्य यत् कार्यं अम्रियमाणस्य सर्वदा। ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाराज,
परीक्षित जी यह भी पूछ सकते थे कि मृत्यु को टालने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब जो है सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, जो व्यक्ति जान जाए कि अब मैं मरने वाला हूं, माता जी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति जान जाए कि अब मैं मरने वाला हूं, उसका बस एक ही काम है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, वृथा श्वास जनि होय, ना जाने यह श्वास की आवनी होय न होय सिया राम, आवनी होय न होय सिया राम। जो व्यक्ति जान जाए कि अब मैं मरने वाला हूँ, उसका बस एक ही काम है इस सारे संसार से वैराग्य, एक परमात्मा के प्रति अनुराग, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अवृथा श्वास जनि खोय, ना जाने यह श्वास की आवनी हो या न हो। अब जो इतने बतिया हुआ, सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, जो व्यक्ति जान जाए मैं मरने वाला हूँ, उसका बस एक ही कर्तव्य है, इस सारे संसार से वैराग्य और एक मुरलिया वाले के प्रति अनुराग। यह बतिया रामचरितमानस में गुरुदेव ने भी कहा है कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, अब मन राखे हूं जहां कृपा निधाना। काम करते रहिए, लेकिन यह मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, ए गुरु, ई मनवा के भगवान में लगाई तो कैसे लगाई? ई मनवा बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है, कि उड़ के जाई उहाँ जहवा अच्छा लगी, 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 मन के पंछी बिना कौन पहरा 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 लगी। ये मनवा बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। मन को बस में करने का तरीका क्या है? सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, अगर मन को बस में करना है, एक नियम है कि जीता स्वनो जीत श्वासो, अजीत संगो जितेंद्रिया। अगर इस मन को बस में करना है तो महाराज एक आसन पर देर तक बैठने का प्रयास करिए, देर तक बैठने का प्रयास करिए। लेकिन भगत जी के हो बैठ पावता यार, 3 घंटा बैठ के कथा सुने के बाद कबो हे तरे कबो हे तरे, और ना ही कुछ बात दोनों गोड़ बाबा और फेंक के फिट, ऐसे मनवा बस में होई। सुनिए, अगर मन को बस में करना है तो एक आसन पर देर तक बैठने का प्रयास करिए। उसके बाद से जीत श्वासो प्राणायाम करिए, फिर जीत संगो अच्छे व्यक्तियों का साथ करिए। कल हमने कथा में बताया ना कि जो है किसी ज्ञानी पुरुष के साथ करेंगे, किसी संत महापुरुष के साथ करेंगे तो ई है मुक्ति के द्वार। अगर किसी शराबी के साथ करेंगे, किसी कबाबी के साथ करेंगे, किसी वैश्यागामी पुरुष के साथ करेंगे तो ई है नरक के द्वार। इसलिए अच्छे व्यक्तियों की संगत करना चाहिए। फिर जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, तब न ई मनवा बस में होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जो है सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित बताओ आखिर बात ही क्या है, तुम ये प्रश्न हमसे काहे कर रहे हो? परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु सुनिए, मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया।
ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया। देखिए श्राप दिए अच्छा किए, लेकिन समैया बड़ा कम दिए। समैया 7 दिन के दिए, अरे तनी कुछ और समैया बढ़ा दिए होते, तो कुछ पूजा पाठ जब तब कर लेता। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, ऋषि कुमार ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो तुम्हें 7 रोज दे दिया। परीक्षित जी आज सरकार 7 दिन देना है। सुखदेव गुरु ने कहा नहीं, 7 रोज दे दिया। अब बताइए आप कि जो है 7 दिन बड़ा है कि 7 रोज बड़ा है? बताइए 7 दिन बड़ा है कि 7 रोज बड़ा है? हाँ देखिए चीजुआ दोनों एक है, चीज दोनों एक ही है। 7 दिन कह रहे हैं तो कम लगाता, और जब 7 रोज कह रहे हैं तो अधिक लग रहा है। ऐसे कुछ डॉक्टर साहब होते हैं, महाराज कितनो भयंकर बीमारी रहे, आधा बीमारी तो अपने बतिये से दूर कर देते, आधा बीमारी अपने बतिये से दूर कर देंगे। कुछ भैल थोड़ी माही 2 खुराक दवाई खाइए तनम फिट। अब कुछ डॉक्टर साहब लोग ऐसा होते हैं, अगर एगो छोट के फुंसी भइल बा तनाव के बढ़ा चढ़ा के बता दी हैं कि आदमी के हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन जब 7 दिन कह रहे हैं तो कम लग रहा है, और जब 7 रोज कह रहे हैं तो अधिक लग रहा है। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है ना? परीक्षित जी ने कहा हाँ। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित आओ, मैं तुम्हें 7 दिन का एक कथा सुनाता हूँ। अगर मरना बढ़िया समझना तो मर लेना, अगर जीना बढ़िया समझना तो जी जाना। लेकिन हाँ परीक्षित देखो, कथा है अधिक और समय है हम, इसलिए वही प्रश्न करना जिसकी जानकारी तुम्हारे पास न हो। तब परीक्षित जी सबसे पहला प्रश्न हाथ जोड़ के किए, सरकार ये बताइए भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? अच्छा इतने बतिया परीक्षित जी सुन बोले। सुखदेव गुरु ने कहा वाह राजन वाह। महाराज